नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में अब तक 8 चरणों का मतदान हो चुका है। 9वें चरण के चुनाव के लिए 29 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राइस न्यूज बिहार पंचायत चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत, जहां से मनमोहन मिश्रा मुखिया प्रत्याशी हैं। मनमोहन मिश्रा दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और उनके कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। अभी मुखिया न रहते हुए भी वो पंचायत के लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने अपनी पंचायत के लोगों के राशन कार्ड से लेकर वृद्धा पेंशन तक अनेकों काम करवाए हैं। इसके साथ ही चाहे पंचायत में पिछले दिनों आई बाढ़ की बात हो या फिर कोरोना काल की, मनमोहन मिश्रा ने पंचायत के लोगों की दिल खोलकर मदद की। मनमोहन मिश्रा कहते हैं कि अगर दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत की जनता ने उन्हें मुखिया बनाया तो वो पंचायत में धरातल पर विकास करेंगे। स्वागत है आपका पंचायत चुनाव के विशेष अभियान में। जैसे कि पूरे बिहार प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो जनादेश आ रहा है, इसमें अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया है। और हम आज जिला सिवान के पूर्वी छोर पर स्थित भगवानपुर हाट प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ मुखिया पद पर जोरदार तैयारी कर रहे प्रत्याशी हैं मनमोहन मिश्रा जी। मैं बतलाना चाहूँगा कि मनमोहन मिश्र कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये अपने छवि और व्यक्तिगत पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिए पूरे क्षेत्र में इनको जनता जानती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनमोहन मिश्र जी आप पूर्व मुखिया भी रहे हैं और सामाजिक कार्यों में भी लगातार आप जो है सक्रिय रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ धरातल पर कुछ विकास दिखाई दे रहा है? विकास क्या बोले, विकास क्या दिखाई देगा? केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट, यही काम इस पंचायत में हुआ है। 5 साल में आप देखें कि जितना रोड बनाया गया है, सरसैया में रोड बना गया है और सारा रोड टूट गया। आज रोड का लिंक नहीं बना जहाँ से एक गाड़ी जा। बरसात में लोग पैदल चले हैं, हम लोग वोट मांगने गए तो हाथ में चप्पल उठा के चलना पड़ा। खाली लूटने का काम हुआ है, केवल भ्रष्टाचार। 5 दलाल लेके पूरे पंचायत को लूटने का काम किया गया है। क्या बताएं, हमारी मुद्दा कुछ नहीं है। चुनाव में हमारी मुद्दा है हमको भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत देना है। यही मैं पंचायत में घूम घूम कर सब लोगों से कह रहा हूँ और निश्चित रूप से जनता हमको अब की बार 500 से ऊपर वोट से जिताने की काम करेगी। ये मुखिया जी भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो जागरूक बुद्धिजीवी लोग हैं और नज़र और निगाह रखे हुए हैं यहाँ क्या कुछ हो रहा है। मनमोहन मिश्र से बात करने के बाद हम सीधे इनसे वार्ता करेंगे। जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत के जनता से कि एक बार मौका उनको दिया गया और मौका देने के बाद जो भी यहाँ काम हुआ है उस पे नज़र डालते हुए, देखते हुए, कोई भी योजना हो, नल जल हो, पशु शेड हो या फिर ये वृक्षरोपण हो या पोखरा का हो या सड़क का हो, इस पे सारे पे नज़र देखते हुए उसके बाद फिर उनको अगर लगे कि हाँ ये अच्छा काम किए हैं तो बेहतर है। बट हमको तो यहाँ जहाँ दिख रहा है सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। जहाँ भी देखिए सारी सड़क फटी पड़ी है। वो किसी भी गली में जाइए सारी सड़क टूटी की टूटी पड़ी है। इसको देखते हुए जनता अपने मत को सही जगह डालें जहाँ आवश्यकता है, फिर से उन्हीं को लाएं जो हमारे आन बान शान थे और वो फिर उनको जिताएं। चलिए, आपने मुद्दा समस्या पंचायत को उठाया, आप क्या कहेंगे? 5 साल में जो नहीं करना था वो मुखिया जी करके दिखा दिए। क्या करके दिखा दिए हैं? अरे वही काम, लूट खसोट, लूटने के बाद कुछ नहीं किए हैं। तो आप लोग जनता को जागरूक किए हैं 5 साल में? जनता उस परिस्थिति में पहुंच गई है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक पूर्व मुखिया का खाता खुलने नहीं जा रहा है। ये स्थिति है, यही स्थिति है इस पंचायत की। देखिए, आप दक्षिणी सर्वे कर सकते हैं। मनमोहन मिश्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनता को जगाने के लिए और समझाने के लिए जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं
और लोग जो है बहुत मतलब हम लोग भी गए नाराज दिखाई दे रहे हैं, तो ये नाराजगी जो है वोट में तब्दील हो पाएगी? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसलिए कि मैं 15 साल मुखिया रहा हूँ, 3 टर्म मुखिया था, बहुत कम अंतराल से चुनाव हारा था। मेरे काम का जो एक स्टाइल था, मुखिया जी काम का जो है स्टाइल, मुखिया जी मेरे यहाँ पंचायत सरकार जिसको मैंने पास कराने का काम किया था, उस समय पैसा लौट नहीं हो पाया। मेरे हारने के बाद अलॉट हुआ। जो पंचायत सरकार बनाने का काम मुखिया जी किए, परसा से ईंटा आता था। बोलिए, अगर बोले 50 चिमनी है तो परसा से ईंटा आता, गोरी का ईंटा नहीं होता है। मैंने मौखिक रूप से जाके वीडियो साहब से भी कहा था। लेकिन लूट खसूट इतना हो गया है जिसका जवाब नहीं है। और हम क्या बोलेंगे, सब लोग जानते हैं, जनता हमको आशीर्वाद देगा और मैं भगवानपुर जाऊंगा, भ्रष्टाचार अपने मिट जाएगा, ये सब जानते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा मनमोहन मिश्रा, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बैगन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। जनता की आवाज है, सिंहासन खाली करो। यहाँ दक्षिणी सागर सुल्तानपुर में 7 निश्चय योजना व्यवहारिक रूप से क्या स्थिति है यहाँ पर, इस विषय में यहाँ का स्थानीय लोग से बात करेंगे। नल जल के बारे में कुछ बताइए। आपके सामने नल जल लगा हुआ है, आप बूंद बूंद करके पानी देता है। जितना लूटना था 5 साल में हमारे मुखिया जी लूट लिए। हम लोग उनको अब की आंधी में चहेट करके जिला पार कर देंगे। लुटाई ज्यादा हुआ है, सब लुटिए लिया गया है। रोड का हाल वही है, नल जल का हाल वही है। आपके सामने यहाँ नल जल है, उसको चेक करके देख लीजिए। नल जल के बारे में हमारे सुमन बाबू बताएं। अरे नल जल का पाइप का तो क्वालिटी ऐसा है, जो पाइप का पानी पीने योग्य ही नहीं है। वो सबसे 3rd क्लास तक है। मेरे घर तक नल जल नहीं आया, मेरे घर तक नल जल नहीं आया। वार्ड में हो गया कि पैसा खत्म हो गया। ऐसे मेरे वार्ड में 5-6 ऐसा घर है जिसके पास नल जल नहीं गया। और कहीं नल जल लगा है तो उसका कहीं फाउंडेशन जो बनाना था वो नहीं बना, इसी तरह उसको बिगा गया है। नल जल ऐसे घटिया तो कोई चीज़ें नहीं है। मुखिया जी से हमको बात हुई थी कि ये टावर जो नल जल का टंकी जो लगेगा, तो हम अपने जमीन में जमीन देने के लिए तैयार थे। तो मुखिया जी उस समय बोले हमसे कि नहीं, हम आपको ठीक है आप ही में लगा देंगे। आज जब उसकी बारी है, शायद पैसा मिलने वाला था, कहा दूँ तू अपने जमीन में उसको बैठा लिए। अपने जमीन में? हाँ, अपने जमीन में उसको बैठा लिए। समझे? तो ऐसे तो लूट खसोट का माने पूरा पैमाना एक अथी रहा। एक रूट, कोई टेंडर, कोई ठेकेदारी, कहीं कुछ हो नहीं। सरसैया का जो हाल है, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ उनको जिताए हुए थे कि अपना जो मुखिया होंगे, अपने चाचा हैं, अपने मुखिया होंगे तो गांव का विकास होगा। गांव का विकास नहीं, ऐसे ना 2-4 खंड में गांव को बांटे, ऐसे ना बांटे, ऐसे ना बांटे कि पूरा गांव में बढ़ता चला गया। कहीं एकीकृत नहीं है। हम लोग एकीकृत होकर वोट किए थे, लेकिन कोई चीज को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। काउ सेट जिसको बना, काउ सेट जिसको बना, जिसको नहीं जरूरत था उसको बना। और वहीं पे एक शैलेश मिश्र, राम पुकार मिश्र है, जिनको 10-20 साल से उनको गाय है और उनको काउ सेट नहीं बना। 1 रुपया उनको निकल नहीं है। इस बार चुनाव को लेकर के जनता क्या कह रही है? मुखिया जी कहते हैं कि हम वकील हैं, जितना हमको करना है किए हैं। आप लोगों को जहाँ जाना है तहाँ जाइए। चुनाव तो मनमोहन मिश्रा जीत चुके हैं, सिर्फ प्रक्रिया बाकी है। क्या समस्या आप लोग झेल रहे हैं? अभी तक हम लोग के पास में कोई सुविधा नहीं है। किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं? परेशानी है कि रोड नहीं है, नल जल अभी तक नहीं गया है। तो आप लोग यहाँ पर मुखिया वगैरह से बात किए थे? मुखिया बोलते हैं कि अगला बार ये चुनाव अगर जीतेंगे तो अगला बार करेंगे। यानी 5 साल का समय समाप्त हो गया? हाँ, समाप्त हो गया। तो अब क्या उम्मीद है? वो अब क्या, जब वो एक बार नहीं किए तो दोबारा थोड़ी करेंगे। अब आप लोग किसको समर्थन देंगे? हम बदलाव करेंगे। बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। अपना शुभ नाम और पंचायत का नाम? हमारा धनंजय कुमार, पंचायत सागर। नल जल का पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? पानी नहीं है, रोड का सुविधा नहीं है वहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगे? बदलाव सुनिश्चित है, बदलाव चाहिए मेरे को। जी, बदलाव ही चाहिए। नहीं, पानी क्या है, काम ही सही ढंग से नहीं किए हैं। कोई काम ही सही नहीं है। हमारे गांव में रास्ता नहीं है। जाकर सरसैया दक्षिण टोला में देखिए ना, धरातल का कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ है सर। पंचायत में क्या स्थिति है? जी, मेरा नाम हरेराम मिश्रा हुआ। हम सरसैया के निवासी हैं। जहां अभी वर्तमान मुखिया के निवास स्थान है, उससे दक्षिण टोला में मेरा घर है। अब आप तो मीडिया वाले हैं, अगर आप यहाँ से चले जाइए केवल हरेराम मिश्रा के घर पूछते हुए, तो आपको पूरा क्या यहाँ पे मुखिया जी ने करवाया है, ये सड़क देख के
और आप समझ जाइएगा कि कितना विकास हुआ है। हमारे यहाँ हमारे टोला में अगर कोई गाड़ी आ जाती है तो वो ड्राइवर उसके बाद आना नहीं चाहता है। यही यहाँ के जीरो ग्राउंड का रिपोर्ट है। और हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि एक बार आप हमारे टोला में जाइए और वहाँ की सड़क की व्यवस्था देखिए। जबकि यातायात इस बरसात में पूरी ठप की ठप पड़ गई थी, तो जो मुखिया जिसका गांव है, जिसका टोला है, उस टोला की सड़क की विकास नहीं हो पाई, तो अब इस विकास के बारे में और क्या कहना है, आप खुद ही समझ सकते हैं। और एक जरूर हम मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आप जहां हमारे वर्तमान मुखिया जी के निवास स्थान है वहां एक बार जाइए और हमारे दक्षिण टोला में हम हरेराम मिश्रा का घर है, केवल आप वहां जाइए और जाके वहां की सड़क की व्यवस्था देखिए। पूरे विकास का हर विकास का आपको पूरा वहां धरातल पे मिल जाएगा कि क्या विकास हुआ है। हम तो यही ना चाहते हैं कि हमारी पंचायत की विकास हो, विकास ही हमारा मुद्दा है। लेकिन हमने जो चाहा विपरीत ढंग से मुखिया जी ने वो काम किया, इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं। हम बदलाव चाहते हैं नहीं, बदलाव तो हो चुकी है, बदलाव तो हो चुकी है। इस बार जो वोट से बगल में जजौली पंचायत में एक उदाहरण आया कि 1060 वोट से कोई प्रतिनिधि ने जीता है, उसका रिकॉर्ड सिवान सागर, दक्षिण सागर, सुल्तानपुर दे रहा है। पूरी आम जनता हमारे मनमोहन भाई के साथ है। चलिए अपना शुभ नाम बताएं। हरेराम मिश्रा, दक्षिण टोला सरसैया। कृपया कर आप मेरे निवास स्थान पे जाइए और उस रास्ते की विकास देखिए कि वहाँ रास्ते का क्या विकास है। जरूर निश्चित रूप से जाएंगे और धरातल पर जायजा लेंगे। बिल्कुल, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया वाले से कि आप जरूर जाएं और वहाँ का छाया चित्र जो है कम से कम आप न्यूज में दिखाएं, ताकि पब्लिक के बीच, क्योंकि पब्लिक के बीच में ये संदेश जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।